नमस्कार, राम राम सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग और अपनी तैयारी मजबूत कर रहे होंगे। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो पीवाईक्यू के लिए बोल रहे थे, आपका पीवाईक्यू हिंदी के लिए कंप्लीट आपका जो टॉपिक वाइज है वो ऑलमोस्ट माइंडजोर एजुकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। छोटी मोटी जितनी भी अपडेट्स आप सभी को चाहिए वो आपको RS माइंडजोन पे मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है नंबर्स की या सोशल मीडिया की, वहाँ आप बात कर सकते हो। एक मेन मुद्दा अभी रास्ता में चल रहा है, काफ़ी सालों से चलता है, आप सबको पता है। जैसा कि जो कंटिन्यू सेशन देखते हैं हमारे मित्र या फिर जितना एस्पिरेंट है, सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये चीज़ है कि भाई आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऐसा है कि जो नई भर्ती आई थी, पहले वाली 859 वैकेंसी अलग थी और 1015 पे अब जो वैकेंसी है वो आपकी कंटिन्यूस चलती आ रही है। तो क्या रीजन क्या है? दो तीन रीजन्स में आपको बताऊंगा। मुख्य मुख्य आपके लिए कारण है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबको ये ध्यान रखनी है कि भाई एग्जाम पोस्टपोन होना आसान बात है और होती आई है आजकल, आपको पता है। ये बहुत सिंपल बात है, एग्जाम्स पोस्टपोन होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, इसमें भी कोई दोहराई वाली बात नहीं है और इतनी हाइपर लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम रीजन जानेंगे इसमें कि मुख्य कारण क्या है। और जितने भी एस्पिरेंट वीडियो शेयर कर देना और नए जुड़े हमारे से उसको वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखते हैं लिस्ट में नाम आता है, कंटिन्यूस देखते हैं, हमेशा से देखते आए और फिर भी वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब सोच लो आप क्या करना चाहिए आप लोगों का। एग्जाम 5 अप्रैल की SI वैकेंसी को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी जो 21 वाली वैकेंसी है उसको लेकर के एक सबसे बड़ी समस्या अभी हाई कोर्ट में चालू है। ठीक है, दूसरी समस्या ये है कि जो आयु वाले एस्पिरेंट हैं उनको भी इसमें झटका लग चुका है। ठीक है, उनको भी झटका लग चुका था इस वैकेंसी में कि भाई आयु को लेकर के छूट उनको नहीं दी गई थी 25 वाली वैकेंसी में। तीसरी मुख्य बात क्या है? तीसरी मुख्य बात है आपके जो पंचायती और नगर निकाय के चुनाव है, जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कब होने वाले हैं? मार्च एंड में या अप्रैल में? अप्रैल में आपके चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल में ही वो चुनाव होने की संभावना है कि भाई आपके स्टार्टिंग में अप्रैल में आपके चुनाव है जो कि हो जाए। दूसरी बात ये कि भाई अब बोल रहे हैं कि भाई एक ही दिन चुनाव है, क्या एक दिन चुनाव संभव है? SIR करवाई गई थी, मान लो अगर 2-3 चरणों में एग्जाम वो करवाएंगे ना आपके, जैसे मान लो कि 1 अप्रैल को आपका एक चरण में चुनाव हो चुका है, फिर दूसरा आपका चरण है वो हो गया मान लो 8 अप्रैल को, है ना। 8 अप्रैल को आपका दूसरा हो गया, 1 अप्रैल को आपका हो गया पहला चरण। ऐसे करके 3 चरण हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी एग्जाम उसी दिन है तो उसी दिन आपका एग्जाम हो। अगर उसी दिन एग्जाम भी नहीं है ना, अगर पहले एक दिन इलेक्शन हो भी चुका है या फिर इलेक्शन नहीं भी हुआ है, तो देखो प्रशासन की नीति ये होती है कि भाई वो इलेक्शन में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और उनको निभानी पड़ती है। पॉलिटिक्स सिस्टम ऐसा है कि चुनाव में प्रशासन की आवश्यकता सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, और जगह भी आपको कम से कम इलेक्शन के लिए स्कूलें वगैरह, आपको ऐसी संस्था चाहिए या जहां आपके इलेक्शन हो। पर्टिकुलर एक फिक्स जगह होती है भाई, कौन कौन सी गांव में मान लो, पंचायत में मान लो, या फिर आप नगर निकाय के चुनाव मानते हो, तो सारे देख साथ होने से रही, उनमें अलग अलग चरणों में होंगे, अलग अलग वार्ड सिस्टम होगा उसमें, तो उस हिसाब से इलेक्शन होंगे। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो इलेक्शन का पड़ेगा। एग्जाम आगे जाए तो 2-3 महीने आगे जा सकती है, संभावना बनती है कि 2 या 3 महीने आगे जा सकती है। ये संभावना बनती नजर आ रही है कि SI की एग्जाम आगे जाने की संभावना है, जा सकती है। ठीक है, ये मेन बात है। आयोग को लेकर के कोर्ट वाला सिस्टम है। अब देखो इसमें तो कोई ये कुछ नहीं है, 31 तारीख से 31 मार्च तक इसका फैसला आना जरूरी है। इससे पहले पहले निपटान करना है आपकी 21 वाली वैकेंसी का। समझ रहे हो बात को? 3-4 मुद्दे ऐसे हैं कि इस भर्ती की जो एग्जाम है 5 अप्रैल को होने वाली है उसको रोका जा रहा है ना। रोकने में ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं मेरे मित्र। समझ रहे हो बात को? जिनके समझ में आ रही है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही राम राम भाई। ओके, तो ये मेन बात है। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से, अगर पोस्टपोन हो जाए तो 2-4 महीने एस्पिरेंट्स को और मिल जाएंगे, है ना। 2-4 महीने और मिल जाएंगे
और आयु वालों को भी फायदा इसमें हो जाएगा। हम तो देखते हैं कि भाई सबको फायदा इसमें हो जाए, हम ये सोचते हैं मेरे मित्र, है ना, सभी का फायदा हो जिसमें हमारा भी फायदा हो, सबका फायदा होगा तो हमारा भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के बातें थी 21 वाली वैकेंसी की जो सुनवाई है उसके बारे में अपन और बातें करेंगे। कुछ फैक्टर मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, जो वो वीडियो नहीं देखे हैं जो स्टूडेंट्स, तो जाके वीडियो देख लेना, लास्ट के सारे वीडियोस देख लेना। बाकी इस देखो न्यूज आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और RS माइंड जोन के नाम से टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, माइंड जोन एजुकेशन के नाम से व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप जाके वो भी फॉलो कर सकते हो। हिंदी के PYQ ऑलमोस्ट अपलोड करते हैं टॉपिक वाइज सारे, जितने भी सारे एग्जाम्स में। ये नहीं है कि भाई आपके RPSC के या फिर SI के PYQ है, सारे PYQ जितनी भी RS मेंस तक या 4th ग्रेड से होके RS मेंस तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सारे एग्जाम्स में हिंदी के सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। और जो भी 21 से लेकर 25-26 के जो अब आई है ना स्टार्टिंग में, यहां तक की जितनी भी एग्जाम्स है ना, उन सारे एग्जाम्स के PYQ डाल रखे हैं विद आंसर। तो आपको उसमें लाख गुना ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, माइंड जोन एजुकेशन को, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, और वहां से आप सारी PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो उससे। ठीक है, बाकी और तो खैर क्या ही करें, जिनको PYQ लेने हैं वो ले सकते हैं। ओके, तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही थी